सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। नाश्ता करके हम हो चुके थे रेडी। हमारी 1 महीने की शॉपिंग अब ख़त्म हो चुकी थी। सबसे पहले मेरा पार्सल आ गया था, वो रिसीव मैंने कर लिया था। मेरा फ़्लिप्स का हेयर ड्रायर और मम्मी का एक सूट वो मंगाया था क्योंकि फ़्लिपकार्ट में सेल चल रही थी। दीक्षु को स्कूल से घर ले जाने के बाद हमने उसे तैयार कर लिया था। यहाँ पे स्कूल में नवरात्रि का सेलिब्रेशन हो रहा था। उससे तैयार करने के बाद मैंने लगा लिए थे गाड़ी में गाने और हम निकल गए थे सीधे आगे। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे कीर्तनगर का पुराना पुल। तो आगे जाके हमने एक स्टॉप ले लिया था क्योंकि दीक्षित स्कूल से आया था तो उसे भूख लगी हुई थी। तो उसे मैगी खिलाने के बाद हम निकल गए सीधे आगे की ओर। और हमने गाड़ी में ही ककड़ी खा ली थी क्योंकि हमें लग गई थी सबको भूख। और आगे हम पहुंच गए थे फिर देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में पहुंचने के बाद हम पहुंच गए थे सीधा 3 धारा। तो मेरा दुपट्टा भी मेरी तरह उड़ना चाहता है ऊपर ऊंचाइयों में। तो खैर जो भी है। और उसी के साथ हम पहुंच गए थे सीधा तोता घाटी। यहाँ पे पापा ड्राइव कर रहे थे। फिर मैंने आगे क्लिप कहीं नहीं लिया था, सीधा पहुंच गए हम 82 में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी कार में। तो मैंने ज़्यादा क्लिपें नहीं ली थी। आगे जाके हमें धानी मिल गई थी क्योंकि वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। और यहाँ हम पहुंच गए थे शिवपुरी। यहाँ पे था हाईएस्ट बग्गी जंपिंग। और दीक्षु यहाँ पे अपना अलग अलग वो बना रहा था। फिर हम पहुँच गए थे ऋषिकेश। हमें काफ़ी टाइम लग गया था पहुँचते पहुँचते। आज यहाँ पे दीक्षु ये मेरे बार बार गाल खींच रहा था क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा था मुझे क्योंकि मैं आगे बैठी हुई थी और ये कुछ बोल भी नहीं रहा था। फिर आगे जाके हमने एक फिर से स्टॉप ले लिया था क्योंकि बहुत 2-3 घंटे हो गए थे हमें ट्रैवल करते हुए। और यहाँ पे हमने पी लिया था नींबू पानी क्योंकि दीक्षु को पीना था सोडा वाला नींबू पानी। तो वो पीने के बाद हम निकल गए सीधा आगे। तो हमने बीच में पेट्रोल भरा लिया था। पेट्रोल भराने के बाद हम पहुँच गए सीधा टोल प्लाज़ा। तो वहाँ पे पैसे कट चुके थे। फिर आगे जाके हम दीक्षु यहाँ पे डांस करने लगे था भैया की सगाई की खुशी में। और फिर ये है यहाँ पे मॉल ऑफ देहरादून, बहुत ही बड़ा मॉल है। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे सीधा रिस्पना। तो यहाँ से हमें जाना था सीधा आईएसबीटी। तो आईएसबीटी पहुँचने के बाद आगे जाके हम सीधे पहुँच गए शॉप में। हमें लेनी मिठाइयाँ। और यहाँ पे मिठाई लेने के बाद अब चलते हैं सीधे घर में। ओके, मिलते हैं सीधे घर पे। पहुँच चुके थे घर पे फाइनली। तो वहीं बगल में लगा हुआ था टेंट, घर के बगल में जगह खाली थी। तो अंदर जाके हमने पहले सबको नमस्ते करने के बाद प्रसाद खाया। और प्रसाद खाने के बाद हम चले गए सीधे टेंट में खाना खाने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। तो यहाँ पे सब लोग, ताई जी लोग, चाची लोग, सब यहाँ पे दाल साफ़ कर रहे थे। उसके बाद चले गए थे हम गाड़ी में सामान निकालने, बहुत ही ज़्यादा था। फिर शाम को चले गए मैं और धानी मोमोज़ खाने। वहाँ से आने के बाद हमने सबसे पहले जो दाल धो दी थी मम्मी लोगों ने, तो वो पीस ली थी। पीसने के बाद पकौड़ी बना ली थी। यहाँ बाहर पे सब लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे मीटअप चल रहा था सब लोगों का। तो उसी के साथ मैं चली गई थी फिर छत में थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखने। और यहाँ पे लगा हुआ था टेंट, वहाँ उधर साइड से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी। तो शाम को फिर हम खेलने लग गए थोड़ा रैकेट वगैरह। तो वो खेलने के बाद हम हो चुके थे 7 बजे के आसपास रेडी। तो यहाँ पे हमने भैया में मेहंदी लगा ली थी। खाना खाने के बाद हम चले गए थे थोड़ा नाचने। तो सुबह हम उठ चुके थे जल्दी 7 बजे। और यहाँ पे हम मुँह धुल के हम आ गए थे सीधा नाश्ता करने, तैयार होके आए थे क्योंकि उससे पहले हमें टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे धानी बोल रही थी कि कमेंट करके बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। और फिर वहाँ जाके ही मिलेंगे अब सीधा। और घर से हम निकल चुके थे 12 बजे के आसपास। तो हम यहाँ पे हमारी सारी गाड़ियाँ रेडी हो चुकी थी। तो भैया बैठ गए थे गाड़ी में और ये हमारी सारी गाड़ियाँ। और लोकेशन में पहुँचने के बाद हम पहुंच गए थे सीधे जहां हमें जाना था वहां। और यहाँ पे रिंग सेरेमनी भी हो चुकी थी। तो वहाँ खाना खाने के बाद हम वहाँ से जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें शाम की तैयारी भी करनी थी। और शाम को रेडी होने के बाद मैं इतनी क्लिपें नहीं ले पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। इसलिए बाय बाय।